हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियां भाग 76। करवा चौथ का व्रत था। शगुन ने गुड्डू के लिए और पिंकी ने अपने गोलू के लिए व्रत रखा। पिंकी ने रात में गोलू को घर आने को कहा ताकि गोलू अपने हाथों से पिंकी को पानी पिलाए और उसका व्रत खोले। दिवाली के बाद एकादशी को गोलू और पिंकी की शादी होने वाली थी, लेकिन गोलू ने अभी तक ये सब गुड्डू को नहीं बताया था। वह बताने वाला था, लेकिन जब गुड्डू को शगुन के करीब जाते देखा तो खुद को रोक लिया। सुबह सुबह गुप्ता जी से बहस होने के बाद गोलू नहा धोकर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए निकल गया। उसने पार्लर वाले से लेकर बैंड वाले तक को बुक कर दिया। अब उसे खरीदने थे कपड़े और बुक करनी थी शेरवानी, इसलिए गोलू कानपुर के सबसे बड़े शोरूम में चला आया। आता भी क्यों नहीं, अब गोलू कमाने जो लगा था। फिलहाल शादी के मुहूर्त नहीं थे, इसलिए गोलू का वेडिंग वाला काम भी बंद पड़ा था। गोलू ने कपड़े खरीदे और फिर दुकान वाले को एक बढ़िया से शेरवानी दिखाने को कहा। दुकान वाला गोलू को शेरवानी दिखाने लगा। अब इसे गोलू की बुरी किस्मत कहे या संजोग, गुड्डू भी किसी काम से उसी शोरूम में चला आया। गुड्डू की नजर दुकान में शेरवानी देखते हुए गोलू पर पड़ी तो वह हैरानी से उसकी तरफ चला आया और आकर गोलू के सामने खड़ा हो गया। गोलू ने शेरवानी खुद से लगाकर शीशे में देखने के लिए जैसे ही सामने देखा, सामने गुड्डू को देखते ही उसकी हवा टाइट हो गई। गुड्डू ने भवें उचकाई तो गोलू के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। गुड्डू उसके पास आया और कहा, ये सब क्या चल रहा है गोलू? तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने हमें बताया तक नहीं। वहां हम भोलेनाथ से दुआ कर रहे हैं कि शर्मा जी मान जाए और तुम यहाँ अकेले अकेले शादी की शेरवानी सेलेक्ट कर रहे हो, हमें बताया तक नहीं। हुआ बेटा, बहुत ही अच्छे। बेचारा गोलू ऐसे में क्या कहता। उसने हाथ में पकड़ी शेरवानी को साइड में रखा और गुड्डू के पास आकर कहा, भैया वो हम बताने ही वाले थे, पर क्या करें, इन दिनों मिलना ही नहीं हो पा रहा था आपसे। सुना आप शोरूम संभालने में लगे हैं, फिर हमने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर ये बाइक वाला मुझे जरूर डिस्टर्ब करके गया है, कमीना। कहा यार गोलू, ये बात तो हमें फोन पर भी बता सकते थे। खैर छोड़ो, ये बताओ शर्मा जी मान गए ना शादी को? गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया मान गए, दिवाली के बाद शादी है हमारी। गोलू ने कहा, अरे जियो गोलू, चलो हमारी ना सही तुम्हारी शादी तो हो रही है, लाओ फटाफट फोटो दिखाओ अभी भाभी का। गुड्डू ने गोलू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फोटो का नाम सुनकर गोलू फिर उलझन में पड़ गया। उसने सोचते हुए कहा, भैया फोटो तो नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट शादी में मिलना आप मुझसे। वैसे भी दिन कितने बचे हैं। हाँ ये भी सही है, चलो हम दिलवाते हैं तुम्हें शेरवानी अपनी पसंद से। कहते हुए गुड्डू गोलू को काउंटर की तरफ ले गया और लड़के से कहा, सुनो बाबू, एक तो बढ़िया से शेरवानी दिखाओ इनके लिए। कहा है कि हमारे इकलौते दोस्त हैं, बढ़िया दिखने चाहिए। गुड्डू को हंसता मुस्कुराता अपने लिए कपड़े खरीदते देख गोलू के मन में एक टीस उठी। गुड्डू उस पर बहुत भरोसा करता था और गोलू वहीं उससे अपने और पिंकी के रिश्ते के बारे में छुपा रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गुड्डू ने अपनी पसंद से गोलू के लिए शेरवानी खरीदी, बिल भी खुद ही चुकाया। गोलू को शादी का तोहफा जो देना था। दोनों कपड़े लेकर बाहर चले आए और चलते चलते गुड्डू ने कहा, अच्छा गोलू, आज शाम को घर आ जाओ। कुछ स्पेशल है का भैया? गोलू ने पूछा। स्पेशल तो नहीं है, पर हाँ शगुन ने करवा चौथ का व्रत रखा है और हमें ये पता करना है कि किसके लिए रखा है। गुड्डू ने कहा, किसके लिए? का आपके लिए रखा होगा। गोलू ने धीमे स्वर में कहा। का मतलब? गुड्डू ने कहा, अरे हमारा मतलब आप जैसा अच्छा पति पाने के लिए रखा होगा यार। गोलू ने तुरंत अपनी बात बदल दी। लेकिन हमारे लिए तो नहीं रखा ना। हमारा मतलब यार गोलू आ जाओ ना शाम में घर पर, हम पूछेंगे तो भाव खाएगी, तुम्हारी अच्छी बनती है उनसे, तुम्हारी पूछ लेना। गुड्डू ने कहा। गोलू एकदम से गुड्डू के सामने आया और कहा, एक मिनट, आप कहे इतने उतावले हो रहे हैं जो जानने के लिए कि उन्होंने व्रत किसके लिए रखा है? हम तो बस ऐसे ही जानना चाह रहे थे। तुमको नहीं आना तो मत आओ, वैसे भी अब शादी होने वाली है तुम्हारी, हम इम्पोर्टेंट थोड़े है तुम्हारे लिए। गुड्डू ने कहा तो गोलू मुस्कुराने लगा और कहा, अच्छा ठीक है आ जाएंगे, और भले हमारी शादी हो जाए हम रहेंगे आपके दोस्त ही, वही पुराने वाले गोलू। जे की ना तुमने दोस्ती वाली बात,
लव यू। अब चलकर अपनी शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी दो और सोनू भैया की दुकान पर चलकर पिज्जा खिलाओ हमको, गुड्डू ने आगे बढ़ते हुए कहा। गुड्डू अपनी बाइक से और गोलू स्कूटी से दोनों साथ साथ सोनू की बड़ी दुकान की तरफ चल पड़े, जो कि मार्केट की तरफ थी। दोनों जैसे ही दुकान में घुसे, सोनू भैया ने उन्हें देखते ही कहा, अरे आज दोनों साथ साथ, क्या बात है? गोलू की शादी फिक्स हो गई है, इसी खुशी में पार्टी दे रहा है जे, गुड्डू ने खुश होकर कहा। अरे वाह, मुबारक हो गोलू, शादी में बुलाओगे ना? सोनू भैया ने कहा। हाँ आ जाना आप भी, गोलू ने कहा। ठीक है बैठो, आज तुम दोनों को यहाँ का स्पेशल पिज्जा खिलाते हैं, सोनू भैया ने कहा। तो गोलू और गुड्डू दोनों टेबल के इर्द गिर्द आ बैठे। गुड्डू गोलू के साथ बैठा यहाँ वहां की बातें करने लगा। पिज्जा आया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। दोनों पिज्जा का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद गोलू ने बिल चुकाया और फिर गुड्डू शोरूम की तरफ गोलू घर के लिए निकल गया। गोलू ने गुड्डू से शाम में आने का वादा भी कर लिया, पर वह भूल गया कि शाम में उसे पिंकी के घर भी जाना है। गुड्डू और पिंकी के घर के बीच एक गली का ही फर्क था, लेकिन घूम के जाना पड़ता था, जिसमें पैदल आदमी को 5 मिनट तो लग ही जाते थे। शोरूम आकर गुड्डू काम में लग गया। आज घर से मिश्रा जी का टिफिन नहीं आया था, शायद मिश्राइन भी जो आना भूल गई थी। शोरूम पर भीड़ भी ज्यादा थी, इसलिए लड़के भी सब काम में लगे थे। मिश्रा जी बाहर आए और गुड्डू से कहा, हम खाना खाने घर जा रहे हैं, तुम वो संभाल लेना सब। आज टिफिन नहीं आया, गुड्डू ने कहा, क्योंकि वह तो कुछ देर पहले ही पिज्जा खा कर आया था गोलू के साथ, इसलिए उसे भूख का एहसास नहीं हुआ। शायद तुम्हारी अम्मा काम में व्यस्त होंगी, हम चले जाते हैं, मिश्रा जी ने कहा। आप यही रुकिए, हम जाकर ले आते हैं, गुड्डू ने कहा। नहीं रहने दो, तुम खामखा परेशान ना हो, हम शाम में खा लेंगे, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, बाप बेटे के रिश्ते में प्रोफेशनल काहे हो रहे हैं आप? आपको हमारा जाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, कहकर गुड्डू वहां से चला गया। काउंटर पर आकर उसने लड़के से कहा, खाना ऑर्डर कर दो। बाहर नया सामान आया हुआ था, इसलिए गुड्डू को जान। लड़के को लगा गुड्डू अपने लिए मंगवा रहा है। उसने पास वाली शॉप से पिज्जा ऑर्डर कर दिया, जो कि गुड्डू का फेवरेट भी था। कुछ देर बाद गुड्डू वापस आया और कहा, ऑर्डर कर दिया? जी भैया, लड़के ने कहा। ठीक है, अब तुम स्टोर रूम में जाओ और देखो, वहां तुम्हारी जरूरत होगी। गुड्डू ने लड़के को भेज दिया और बिलिंग करने लगा। कुछ देर बाद एक पिज्जा आया, उसे देखकर गुड्डू ने कहा, जे किसने मंगवाया है? आपके नाम से ही ऑर्डर हुआ है सर, लड़के ने कहा। खाना आ गया? उसी वक्त मिश्रा जी ने बाहर आते हुए कहा। गुड्डू ने देखा लड़के ने पिज्जा ऑर्डर किया है तो अपना सर पीट लिया और मिश्रा जी से कहा, ओ गलती से ऑर्डर कर दिया, हम कुछ और मंगवा देते हैं। रहने दो, हम यही खा लेंगे, कहते हुए मिश्रा जी ने लड़के के हाथ से डिब्बा लिया और अपने कैबिन की तरफ चले गए। गुड्डू को लड़के पर खुन्नस हुई, लेकिन खुद को रोक लिया और बिल पे करके मिश्रा जी की कैबिन की तरफ चला आया। गुड्डू अंदर आया और कहा, वो हमने उससे खाना ऑर्डर करने को कहा था, लेकिन उसने गलती से, अगर आप जे ना खाना चाहो तो छोड़ दो, हम कुछ और ला देते हैं। तुमसे सही काम की उम्मीद हमें है भी नहीं, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू का चेहरा उतर गया। पिछले 1 हफ्ते से वह सब सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ हो ही जाती। गुड्डू ने धीरे से सॉरी कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। गुड्डू जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मिश्रा जी ने आवाज दी, गुड्डू। जी, गुड्डू ने पलट कर कहा। इसे खाते कैसे हैं? मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू उनके पास आया। उसने पिज्जा के साथ आए चिली फ्लेक्स और सॉस को उस पर डाला और एक पीस निकालकर मिश्रा जी की तरफ बढ़ा दिया। मिश्रा जी ने एक टुकड़ा खाया और कहा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम आओ भी लो। हम? गुड्डू ने कहा। हाँ, तुम्हें ही कह रहे हैं, बैठो, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वह मिश्रा जी के साथ बैठकर पिज्जा खाने लगा। खाते हुए मिश्रा जी की नजर शीशे के बाहर खड़े अपने 1-2 स्टाफ वालों पर पड़ी। वे लोग उन्हें ही देख रहे थे। मिश्रा जी ने गुड्डू से कहकर बाकी सबके लिए भी पिज्जा मंगवाने को कहा। आज मिश्रा जी गुड्डू के साथ बैठकर गुड्डू की उम्र में लौट आए थे और ये देखकर गुड्डू को बहुत अच्छा लग रहा था।
दोपहर बाद शगुन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे एसिडिटी हो गई और साथ ही जी घबराने लगा। ना वह पानी पी सकती थी, ना ही दवा ले सकती थी। मिश्राइन ने शगुन की ऐसी हालत देखी तो उसे लेकर खुले आंगन में आई और सोफे पर बिठाते हुए कहा, बिटिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम करो, तुम वो दवा ले ही लो। नहीं माँ जी, ये मेरा पहला करवा चौथ है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती, मैं ठीक हूं, शगुन ने कहा। वेदी भी चली आई। उसने शगुन की ऐसी हालत देखी तो कहा, अम्मा सही कह रही हैं भाभी, चांद निकलने में तो अभी बहुत वक्त है, ऐसे तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वेदी, गुड्डू जी की सलामती के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी एसिडिटी है, शगुन ने अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा। अगर गुड्डू भैया यहाँ होते तो वो भी आपको यही कहते भाभी। गुड्डू भैया कभी नहीं चाहेंगे आपको उनके लिए ऐसे परेशान होना पड़े। वेदी ने शगुन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ बिटिया, वेदी सही कह रही है, तुम वो व्रत तोड़ दो, व्रत से ज्यादा तुम्हारी तबीयत है। मिश्राइन ने कहा, नहीं माँ जी, मैं व्रत नहीं तोड़ सकती, शगुन ने कहा। बिल्कुल सही कहा, अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है हमारी शगुन, और फिर हमारी शगुन तो है ही इतनी बहादुर, दादी ने शगुन की तरफ आते हुए कहा। तो शगुन ने कहा, हाँ दादी माँ, मैं ये व्रत पूरा करूंगी। अब तुम्हारी और अम्मा की जिद के आगे भला किसकी चली है, मिश्राइन ने कहा। तो शगुन मुस्कुराने लगी। शगुन का ध्यान कहीं और लगे इसलिए वेदी से लेकर छत पर चली आई। दोनों बातें करते हुए घूमने लगी। शाम में मिश्राइन ने शगुन को एक लाल रंग का जोड़ा और कुछ गहने पहनने को दिए और तैयार होकर आने को कहा। शगुन तैयार होकर आई, तब तक मिश्राइन ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। पूजा करने के बाद शगुन कमरे में चली आई। उसने वो जोड़ा और गहने उतारे और लाल रंग का सूट पहन लिया। मांग में भरे सिंदूर को बालों में छुपा लिया। गुड्डू और मिश्रा जी के आने का वक्त भी हो चुका था और चांद निकलने में अभी बहुत वक्त था। उधर शोरूम पर काम ज्यादा होने और नया माल आने की वजह से मिश्रा जी को रुकना पड़ा और अपने साथ साथ उन्होंने गुड्डू को भी रोक लिया। बेचारा गुड्डू, कहाँ उसे शगुन से मिलने की जल्दी थी और वह काम में फंस कर रह गया। उधर गोलू सज धज कर परफ्यूम लगाकर घर से निकल गया। उसे आज अपनी पिंकी से जो मिलना था। गोलू पिंकी के घर के सामने पहुंचा और बैल बजा दी। दरवाजा पिंकी की मम्मी ने खोला। सामने गोलू को देखा तो खुश होकर कहा, अरे दामाद जी, आप आइए ना, अंदर आइए, पिंकी से मिलने आए होंगे। होने वाली सासू माँ, आप तो बड़ी बुद्धिमान है, मतलब आपको कैसे पता हम पिंकी से मिलने आए हैं? गोलू ने अंदर आते हुए कहा। अरे आज करवा चौथ है ना, इसलिए अंदाजा लगा लिया, शर्माइन ने कहा। ये भी सही है। अच्छा, हमारी होने वाली धर्मपत्नी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। गोलू ने घर में नजरें दौड़ाते हुए कहा। वो ऊपर छत पर है, आपका ही वेट कर रही थी, शर्माइन ने कहा। अच्छा, आपके चांद? हाँ, हमारा मतलब पिंकिया के पापा कहाँ हैं? गोलू ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्यों, हमें देखकर व्रत खोलने वाले हो क्या आप? शर्मा जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। तो गोलू ने नाम में गर्दन हिलाई और बिना रुके सीधा ऊपर चला गया। ऊपर आकर उसने देखा लाल रंग का बिना स्लीव्स वाला पटियाला सूट पहने, गले में हरे रंग का दुपट्टा लगाए, आंखों में काजल, होठों पर लाली, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां और गले में एक प्यारा सा पेंडेंट पहने पिंकी छत के एक तरफ आसमान में चमकते चांद को देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पिंकी को देखकर गोलू का दिल तो धड़क ही उठा। आज से पहले शायद ही वह इतनी खूबसूरत लगी हो। गोलू दबे पांव आया और पिंकी के बगल में दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और पिंकी को देखते हुए कहा, छोटी शर्माइन, हम तो यहाँ हैं, तुम वो आसमान में का ढूंढ रही हो? पिंकी ने गोलू की आवाज सुनी तो खुशी से गोलू की तरफ पलटकर कहा, गोलू तुम? होने वाले पति को कोई नाम से बुलाता है का? गोलू ने एक झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। तो पिंकी उसके करीब आई और अपनी बाहें गोलू के गले में डालते हुए कहा, तो का कह के बुलाएं आपको? क्या बात, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें हम पर, कहीं ऐसा ना हो हम बहक जाएं। गोलू ने पिंकी की आंखों में देखते हुए कहा। कुछ दिन की बात है गुप्ता जी, उसके बाद जितना बहकना है बहकिए,
जितना चहकना है चहकिए, कोई नहीं रोकेगा, पिंकी ने कहा। इस बात पर तो फिर कुछ मीठा बनता है, कहते हुए गोलू ने जैसे ही अपने होठों को पिंकी की गाल की तरफ बढ़ाया, उसका फोन बजा। गोलू रुक गया और ये देखकर पिंकी ने हंसते हुए कहा, उठा लो वरना बाद में सुनना ना पड़े। गोलू ने जेब से फोन निकाला और प्यार से पिंकी की तरफ देखते हुए फोन कान से लगाकर कहा, कौन बोल रहा है बे? तुम्हारे बाप बोल रहे हैं, गुड्डू। दूसरी तरफ से गुड्डू ने कहा, अरे गुड्डू भैया आप हैं, क्या हुआ? गोलू ने कहा, तुमसे कहा कहे थे हम शाम में घर आने को और तुम हो गायब। तुम्हारे लक्षण ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमें गोलू, अभी के अभी घर पहुंचो, समझे? गुड्डू ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा और फोन काट दिया। पिंकिया हम ना 10 मिनट में आते हैं, गोलू ने फोन जेब में रखते हुए कहा। लेकिन हमारा व्रत कैसे खुलेगा? पिंकी ने कहा। अरे बाबू अभी चांद कहाँ निकला है, चांद निकलने से पहले आ जाएंगे, गोलू ने कहा। खाओ कसम, पिंकी ने कहा। तुम्हारी कसम, पक्का। अबे जाएं, गोलू ने कहा तो पिंकी ने हामी में गर्दन हिला दी। गोलू वहां से निकल गया। बाहर आकर स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन बेचारे की बुरी किस्मत, स्कूटी बंद पड़ गई। गोलू ने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन चालू नहीं हुई। इतने में गुड्डू का फोन फिर आ गया और उसने कहा, गोलू तुम आ रहे हो या नहीं? अरे भैया आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है, गोलू ने कहा और फोन काट दिया। गोलू ने फोन जेब में रखा और अपनी स्कूटी को लात मारकर पैदल ही दौड़ पड़ा। 4 मिनट में भागते हुए गोलू गुड्डू के घर पहुंचा। वह फटाफट ऊपर आया तो गुड्डू ने हाथ में पकड़े शर्ट गोलू के सामने करके कहा, हम कहाँ पहने, जो लाल वाला या जो नीला वाला? हमको यहाँ इसलिए बुलाए थे, गोलू ने हांफते हुए कहा तो गुड्डू ने बड़ी सी स्माइल के साथ हमें गर्दन हिला दी। गोलू का मन किया इस वक्त या तो गुड्डू को मार दे या खुद मर जाए। कहां वह मीठा खाने के चक्कर में था और कहां गुड्डू ने उसके मीठे में खटास डाल दी। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 76। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।